सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे आज प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो लाइट होता है, लाइट में जो डिस्पर्सन होता है वो क्या होता है और उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आज पढ़ेंगे। तो आपने प्रिज्म देखा होगा। ये जो प्रिज्म होता है इसमें दो, एक ऊपर की सतह और एक नीचे की सतह, ये त्रिभुजाकार होती, ट्रायंगल सतह होती, सरफेस होती, एक नीचे की और एक ऊपर की। त्रिभुजाकार सतह होती है, ट्रायंगल टाइप की सरफेस होती है और तीन सरफेस, एक ये और एक पीछे वाली, ये तीन सरफेस होती है, रेक्टेंगल होती है, यानी कह सकते हैं आयताकार सतह होती है। तो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार यानी रेक्टेंगल सरफेस कैसी होती है, एक दूसरे की झुकी होती है, बैंड होती है, से मिलकर जो पारदर्शी माध्यम बनता है उस पारदर्शी माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म किसको कहेंगे कि दो त्रिभुजाकार, एक ये सतह त्रिभुज के आकार की, ट्रायंगल आकार की, और एक ही पीछे वाली सतह ट्रायंगल के आकार की। तो दो त्रिभुजाकार और तीन, एक दो और एक पीछे की तीन, जो तीन सतह होती है आयताकार सतह से मिलकर जो पारदर्शी माध्यम बनता है उस पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो समतल सतह होती है, एक सतह ये और एक सतह ये। इससे बीच में जो पारदर्शी माध्यम होगा, दो समतल सतह से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम होता है उसको भी हम प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो प्रिज्म की परिभाषा मालूम होना चाहिए कि दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम त्रिभुज कहते हैं। और जब इस त्रिभुज, ये सब प्रिज्म में से हम सनलाइट गुजारते हैं, प्रकाश को गुजारा जाता है, तो वो जो प्रकाश होता है अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे कि डायग्राम में बता रखा है कि यदि इसमें पहले व्हाइट लाइट डाला, श्वेत लाइट डाला, यहाँ पे जैसे श्वेत प्रकाश डाला, तो ये 7 रंग अलग अलग अपने को दिखाई देते हैं। तो ये जो घटना होती है, फिनोमिना होती है कि जो लाइट होता है अपने कंपोनेंट्स में क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये जो स्प्लिट होता है, विभाजन होता है, अपने अवयवी रंगों में प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जब भी किसी श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में से होकर गुजारेंगे तो ये प्रिज्म क्या करता है, उस प्रकाश को अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। ये घटना हमारे पास में क्या कहलाएगी, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यहाँ पे हमने बता रखा कि श्वेत लाइट डाला तो 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी हमने श्वेत लाइट डाला तो 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। अब इसकी अपनी परिभाषा, जैसे अपन ने देखा कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन कहते हैं। जब भी हम इससे श्वेत लाइट डालेंगे, व्हाइट लाइट डालेंगे, श्वेत प्रकाश डालेंगे, सूर्य का प्रकाश डालेंगे, कोई सा प्रकाश हो, श्वेत प्रकाश जब इसमें डालते हैं तो वो श्वेत प्रकाश क्या होता है कि अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वो जो 7 रंग अपने को दिखाई देता है, जैसे विट्रियोल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो 7 रंग दिखाई देते हैं, इन 7 रंगों को जो कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, उस मिश्रण को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब जिसमें रंग एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णक्रम। तो प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को डालते हैं जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, उन 7 रंगों को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था, विट्रियोल है ना, विट्रियोल या बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हिंदी में बेजानी हाफी नाला के नाम पर जानते हैं। इसको बैंगनी, 7 में अपन बेजानी हाफी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यह विट्रियोल के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे कलर उनके नाम लिख रखे हमने सभी के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब एक चीज ध्यान रखना इसमें कि ये 7 रंग होते हैं, ये प्रिज्म में नहीं पाए जाते हैं, ये प्रकाश के रंग होते हैं। प्रिज्म में तो क्या होता है, जब प्रकाश इसमें से गुजरता है तो प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, यानी उसकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग हो जाती है। क्योंकि चाल अलग अलग होगी तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी अधिक होगी।
अलग अलग होगी। V इक्वल टू n लैम्डा हमने पढ़ रखा है। तो जब इस श्वेत प्रकाश को हम बुझाते हैं इसमें, तो क्या होता है कि ये थोड़ा ऊपर सकरा है, ये थोड़ा चौड़ा है, तो इसके हिसाब से इनकी जो चाल होती है वो चाल अलग अलग हो जाती है, इसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण से प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और जब चाल अलग अलग होगी, वेलोसिटी अलग होगी, क्या होगा उसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ भी अलग अलग होगा। अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण से ही अपने को अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो ये श्वेत प्रकाश, सूर्य में सातों रंग होते हैं, लेकिन यदि इनका कॉम्बिनेशन करते हैं तो श्वेत प्रकाश बनता है। लेकिन यदि श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म में से ऊपर गुजारते हैं तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो क्या होता है, अलग अलग बैंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रकाश की जो चाल होती है, इस प्रिज्म में अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण से, रिफ्लेक्टिवनेस अलग अलग होने के कारण से अलग अलग वो मुड़ती है, और अलग अलग मुड़ने के कारण से उसकी वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होती है, और तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने के कारण ही हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ये प्रिज्म का गुण नहीं है, श्वेत प्रकाश में पाया जाता है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग दिखाई देते हैं, वो भी स्पेक्ट्रम ही है, उसी में वो भी श्वेत प्रकाश जब उसके पानी में से गुजरेगा तो वो भी 7 रंग उसमें भी दिखाई देते हैं। तो इसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। इसका कारण समझ में आ गया होगा कि ये प्रिज्म में नहीं पाए जाते 7 रंग, ये श्वेत प्रकाश में पाए जाते हैं। न्यूटन ने जो बताया था कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से बनाए, इस प्रकाश की आकृति बना के गुजारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसका रिफ्लेक्टिवनेस अलग अलग होने के कारण से, अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण से प्रकाश की चाल भी अलग अलग हो जाती है। वो चाल यदि अलग अलग होगी, वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होगी, जिसके कारण से ये तरंग दैर्घ्य के कारण से ही अपने को रंग दिखाई देते हैं। एक बात नोट कर लेना, अलग अलग रंग क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, और उस अलग अलग तरंग दैर्घ्य के कारण से हमको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे वेवलेंथ। अब हम जो है कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि जब भी श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को, ये व्हाइट लाइट हमारे पास श्वेत प्रकाश है, इस श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से ऊपर गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। अब ये 7 रंग अपने को पर्दे पे जो दिखाई देते हैं वो एक ही लाइन में नहीं दिखाई देते, कुछ झुके हुए बैंड होते हैं, अलग अलग एंगल से बैंड होते हैं। तो ये वाली जो रेज होती है, ये इंसिडेंस रेज होती है, आपतित किरण कहलाती है। इस आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं, ये वाली किरण मिलती है अपने को, ये आपतित किरण हमारे पास रेडियस में आगे बढ़ाए, ये आपतित किरण। तो इस आपतित किरण के साथ व्हाइट कितना, ये कौन सी किरण कहलाती है? निर्गत किरण है, रेड। ये येलो वाली निर्गत किरण है, इमर्जेंट लाइन कहलाती है, इमर्जेंट रेड्स कहलाती है। तो ये हमारे पास आपतित किरण है, ये वाली जा रही है इंसिडेंस रेज है, और ये वाली जो किरण होती है निर्गत किरण कहलाती है, इमर्जेंट रेज कहलाती है। तो ये वाली रेज और ये वाली रेज, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उस एंगल को हम बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, डिविएशन एंगल, विचलन कोण या डिविएशन, डिविएशन एंगल बोलते हैं, एंगल। और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन कोण किसको कहेंगे? कि जो आपतित किरण होगी, ये इस आपतित किरण के साथ मान लो रेड कितना कोण बना रही है, या येलो कितना कोण बना रही है, या वायलेट कितना कोण बना रही है। मतलब इस इंसिडेंस रेज के साथ रेड वाली, येलो वाली और वायलेट वाली कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को हम डिविएशन एंगल या विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण कहलाएगा। यदि लाल है तो लाल का विचलन कोण निकलेगा, रेड है तो रेड का निकलेगा, येलो पीला है तो पीले का विचलन कोण निकलेगा, और बैगनी है तो बैगनी का विचलन कोण निकलेगा। तो ये वाली रेड रेज है, तो ये डेल्टा वी लिखा, मतलब ये डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है, गलत शब्द है, डेल्टा आर है, डेल्टा आर। ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई येलो वाला है, येलो वाला डेल्टा वाई मान लेना, डेल्टा वाई येलो वाला। और ये डेल्टा वी जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वी है, डेल्टा वी वायलेट वाला। तो रेड वाला मतलब ये यहाँ से यहाँ तक रेड, डेल्टा डेल्टा। येलो वाला यहाँ से
यहाँ तक डेल्टा वायलेट वाला यहाँ से लगाकर यहाँ तक का एंगल डेल्टा वी हो गया वायलेट। तो ये डेल्टा क्या कहलाएगा, लाल रंग का विचलन, डेल्टा वाई येलो रंग का विचलन और डेल्टा वी वायलेट का विचलन कोण कहलाएगा। तो तीनों किरणों के विचलन कोण अपने को मालूम होना चाहिए। तो विचलन कोण किसको कहेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को विचलन कोण कहेंगे। डेल्टा रेड का विचलन कोण यहाँ से लगाकर कि यहाँ से लगाकर ये रेड तक का जो एंगल बनेगा ये रेड का विचलन कोण, यहाँ से लगाकर येलो का एंगल बनेगा और डेल्टा वाई पीले का विचलन कोण और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का एंगल बनेगा वो वायलेट का विचलन कोण होगा। अब वास्तव में एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है कि जो दो रंग होते हैं हमारे पास, कोई से दो रंग मान लो कि अपने ले लिया वायलेट और रेड ले लिया, इन दोनों के बीच विचलन मतलब डेल्टा का अंतर मतलब माइनस, इन दोनों के जो माइनस होता है किसका माइनस, दो कोई से ले लेंगे। जैसे आपने को माना कि वायलेट और रेड का विचलन कोण निकाला, अंतर निकाला, डिफरेंस निकाला, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो डेल्टा वी में से डेल्टा आर को माइनस करेंगे तो जो मान आएगा वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो क्या करना है, डेल्टा वी वाला एंगल ये हमारे पास, ये वायलेट के साथ एंगल है डेल्टा वी वाला, इस डेल्टा वी में से डेल्टा आर वाला इतना माइनस कर देना, यहाँ से यहाँ तक ये माइनस कर देना। तो डेल्टा वी में से डेल्टा आर हम माइनस करेंगे तो एंगल जो निकलेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्पर्सन कहलाएगा। तो दो रंग है हमारे पास, दो रंगों का विचलन है, विचलन मतलब डेल्टा वायलेट और रेड का, इनका माइनस विचलन का अंतर कोणीय वर्ण विक्षेपण या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। तो मान लो एक डेफिनेशन पूछी जाती है, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसको कहेंगे कि किन्हीं दो रंगों के विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये डेफिनेशन अपने को याद रखना चाहिए कि दो रंग होंगे, दोनों का अंतर, विचलन का अंतर डेल्टा विचलन कहलाता है और वी का मतलब वायलेट का विचलन, आर का मतलब रेड का विचलन, वायलेट का विचलन और रेड के विचलन का अंतर मतलब माइनस का क्या कहलाएगा, वो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इस तरह से कोणीय वर्ण विक्षेपण हम देखेंगे। अब इसका कारण क्या होता है कि ये विचलित वायलेट ज्यादा क्यों विचलित होती है, रेड कम क्यों विचलित होती है, इसका एंगल कम क्यों होता है, इसका ज्यादा क्यों होता है, इसका और ज्यादा क्यों होता है। तो इसका कारण है एक कोची एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा के पावर 4। म्यू क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, ए बी सी ये कांस्टेंट होते हैं और लैम्डा होती है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य कहलाता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा। यदि तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो म्यू का मान कम हो जाएगा, लैम्डा और म्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो बैंगनी रंग होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, क्योंकि बैंगनी सबसे पहले आता है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, बैंगनी की, वायलेट की, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल की। तो बैंगनी की सबसे कम तरंगदैर्घ्य और लाल की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो इसके हिसाब से देखें तो बैंगनी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, सबसे कम होगी तो म्यू का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और यदि अपवर्तनांक अधिक है, विचलन कोण और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है कि डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एन, ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रिज्म वाले फार्मूले में कि डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एन। तो अपवर्तनांक यदि अधिक है तो विचलन कोण भी अधिक होगा। यानी बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होने से अपवर्तनांक अधिक होगा और अपवर्तनांक अधिक होने से उसका विचलन भी अधिक होगा। मतलब डेल्टा वी का मान सबसे अधिक होगा, वो ज्यादा डिविएट होगी, ज्यादा विचलित होगी। इसलिए बैंगनी रंग की किरण सबसे ज्यादा नीचे आती है, ध्यान रखना। क्यों आती है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य कम होने से उसका अपवर्तनांक अधिक होता है और यदि अपवर्तनांक अधिक है तो उसका विचलन अधिक होगा, यानी सबसे ज्यादा वो विचलित होगी। अब लाल रंग की बात करते हैं, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक, ये अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम होगा। अपवर्तनांक यदि कम है, अपवर्तनांक कम होगा तो विचलन भी कम होगा। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य अधिक होने से अपवर्तनांक कम होगा और अपवर्तनांक कम होने से विचलन भी कम होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं विचलन को।
तो थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा का और डेल्टा आर का। तो डेल्टा का मान हमको पता है कि डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। यदि वायलेट के लिए लगा है तो डेल्टा वी इक्वल टू म्यू वी माइनस वन इंटू ए, और यदि फार्मूला रेड के लिए लगा है म्यू आर माइनस वन इंटू ए होता है। जहाँ ए जो होता है वो प्रिज्म का एंगल होता है, ये हमारे पास डायग्राम में प्रदर्शित है, ये ए कहलाता है, प्रिज्म का कोण कहलाता है। अब ये दोनों मान हम यहाँ रख देंगे, हमारे पास डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, उसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने, और ये मान वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे। तो डेल्टा वी का मान वी की जगह रखेंगे, डेल्टा वी यहाँ मैं मान रख देता हूँ, उसमें यहाँ लिख देता हूँ नीचे थीटा इक्वल टू डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी का मान रखेंगे म्यू वी माइनस वन इंटू ए, माइनस डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर का मान रखना है, डेल्टा आर का मान क्या है म्यू आर माइनस वन इंटू ए, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू वी माइनस वन इंटू ए को कॉमन ले लेंगे, माइनस म्यू आर प्लस वन इंटू ए, तो म्यू वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इस तरह से हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन आ जाएगा, थीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। उसको वी को पहले लिख लेना और इसको बाद में लिख लेना, ये वाला सही है, इसको नोट कर लेना। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जो मान होता है हमारे पास, जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है, वो थीटा का जो मान होता है वो एक तो वायलेट यानी अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, यानी प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, और दूसरा हमारे पास ए है, ए मतलब प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। तो यदि अपने को कोणीय विक्षेपण यदि ज़्यादा चाहिए तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए और प्रिज्म का कोण भी अधिक होना चाहिए। दो फैक्टर्स है जिस पर प्रिज्म का अपवर्तनांक निर्भर करता है, कौन कौन सा, एक तो प्रिज्म का कोण ए और दूसरा प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू। अब हम वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, डिस्पर्सन पावर। अभी हमने इसके पहले कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ा था, थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इस थीटा को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं थीटा को, ध्यान रखना थीटा कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और डेल्टा वाई ये माध्य किरण का विचलन कहलाता है। माध्य मतलब जो बीच की किरण येलो वाली होती है, उस येलो वाला का जो डिविएशन होता है, विचलन होता है, उसको हम डेल्टा वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन कैसे देंगे, थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन, और डेल्टा वाई क्या है, माध्य किरण का विचलन, जो बीच की किरण होती है इसका डिविएशन एंगल है, विचलन है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण का विचलन का अनुपात रेशो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण का विचलन का अनुपात, अनुपात मतलब रेशो, अपान में लिखते बटे भी तो उसको अनुपात बोलते हैं, को हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो थीटा का मान हमारे पास है निकाला था, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इस थीटा की जगह डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर रख देंगे, ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा की जगह डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वी का मान कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा का सूत्र अपने मालूम होना चाहिए कि डेल्टा इक्वल टू होता है म्यू माइनस वन इंटू ए, ये डेल्टा का सूत्र होता है। यहाँ से डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई तीनों के मान निकालेंगे। तो डेल्टा वी बराबर क्या जाएगा, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, और डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर माइनस वन इंटू ए। इस तरह से ये तीनों के मान हम निकालेंगे। म्यू वी वायलेट का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, म्यू वाई येलो का अपवर्तनांक, और म्यू आर लाल रंग का अपवर्तनांक कहलाता है। ए प्रिज्म का कोण कहलाता है, जो यहाँ पर बनता है, ये प्रिज्म का एंगल कहलाता है, प्रिज्म का कोण ए कहलाता है।
ये तीनों मान यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। डेल्टा वी की जगह डेल्टा वी का मान, डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई का मान और डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर का मान हम पुट कर देंगे, रख देंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ये फार्मूला होता है। ओमेगा बराबर डेल्टा वी का मान म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ये डेल्टा आर का मान, डेल्टा वाई का मान म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो इस तरह से तीनों के मान पुट कर देंगे। डेल्टा वी का मान ये, डेल्टा आर का मान ये और डेल्टा वाई का मान ये। दोनों में से ए को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, ए को कॉमन ले लें म्यू वी माइनस 1, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू आर प्लस 1 अपॉन म्यू आई माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो हमारे पास में आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। इस फार्मूले से अपने को स्पष्ट है कि इस फार्मूले में प्रिज्म का एंगल ए नहीं आता है, प्रिज्म का एंगल नहीं आ रहा। इसका मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता डिस्पर्शन पावर प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर नहीं करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है, तो ये फार्मूला अपने को डेराइव करना है। इस फार्मूले से स्पष्ट है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने के एक फार्मूला थीटा का याद होना चाहिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता है। और एक डेल्टा का फार्मूला मालूम होना चाहिए म्यू माइनस 1 इंटू एल, ये दो फार्मूले अपने को मालूम होना चाहिए। तो इन दो फार्मूले के आधार पर हम कोणीय वर्ण विक्षेपण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।